लास्ट क्लास यानी मीन्स हमने कल क्या देखा था लास्ट कि हमने यूजर का देखा। ठीक है, सो अभी हम देख चुके हैं कि यूजर हम किस तरीके से मैनेज करते हैं एंड ग्रुप किस तरीके से मैनेज। अभी हम हम्म, आते हैं कि हम पासवर्ड किस तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने पीछे ही बताया था, पासवर्ड को सेट करने के लिए आपके पास जो कमांड होती है वो क्या होती है, पास डब्ल्यू हम्म, देन यूजर नेम। तो हम और यूजर वन ले रहे हैं, मतलब ग्रुप पे नहीं लगा रहे हैं, हम यूजर पे बना रहे हैं कि यूजर वन नाम का हमारे पास यूजर भी है। जैसे अगर हम इसे चेक भी करें हम्म, तो यूजर वन है हमारे पास। राइट, मैं यूजर पे लगा रहा हूँ, ग्रुप पे नहीं लगा रहा हूँ। तो यूजर वन है हमारे पास और हम यहाँ पे क्या करते हैं, पास डब्ल्यू डी एंड यूजर वन। आपसे न्यू पासवर्ड पूछ रहा है तो हम न्यू पासवर्ड देते हैं। रिटाइप पूछ रहा है तो रिटाइप कर देते हैं। फिर पासवर्ड डू नॉट मैच, ऐसे इन्होंने रॉन्ग पासवर्ड दे दिया। रेड हैट एंड रेड हैट। ओके, सो नाउ इट्स एक्सेप्टेड। तो अभी हमारा पासवर्ड सेट हो चुका है। अब पासवर्ड की इंफॉर्मेशन कहाँ रहती है, तो इसके लिए यहाँ पर जो एक फाइल रहती है उस फाइल का नेम क्या है, ETC। इसी के अंदर शैडो। हम्म, भाई इसे हम ओपन करते हैं एंड यहाँ पर जाएंगे हमारे पास, तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। जैसे मैं इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि ये हमें सिंगल लाइन के अंदर इंफॉर्मेशन दिख जाए। ज्यादा छोटा हो गया दिख रहा होगा। है। हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे लाइक मेरे पास जो पासवर्ड सेट है वो एक स्टूडेंट यूजर पे सेट है एंड यूजर वन पे सेट है जो हमने अभी किया। हम्म, राइट, तो हम इसे चाहें तो हम इसे अलग भी निकाल सकते हैं या फिर हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो मैं पहले इसे लाइन को अलग से निकालता हूँ, ठीक, ताकि हम उस पर वो चीज रिटर्न कर सकें। तो अलग से निकालने का मतलब यहाँ क्या है, मैं यहाँ क्या करता हूँ, कैट ईटीसी शैडो एंड मैं से फिल्टर करता हूँ ग्रैप। ग्रैप कमांड जो है आपके किसी आउटपुट से फिल्टर करने के लिए होती है, क्योंकि मैं कैट ईटीसी शैडो करूंगा। वैसे ग्रैप के लिए हमारे पास आगे पूरा चैप्टर है, हम वहां पे पढ़ेंगे इसके बारे में। बट हाँ, अभी हम्म, शॉर्ट में शॉर्ट बताऊं तो मैं आउटपुट में से फिल्टर कर रहे हैं, तो हम ग्रैप कर लेते हैं किसको, यूजर वन को। इससे हमें क्या दिखेगा, यूजर वन की जो लाइन थी सिर्फ वो दिख जाएगी। तो मेरे पास अभी यहाँ पे यूजर वन की पूरी लाइन जो है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। हाँ, राइट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हमें यहाँ क्या पे दिख रहा है, सबसे पहले जो हमें दिख रहा है वो क्या है, हमारा यूजर है। हम्म, राइट, यानी कि ये क्या हमारा यूजर है। तो यहाँ पे राइट कर देता हूँ, दिस इज यूजर। एंड देन सेकंड फील्ड में हम इसके बाद यहाँ पे देखें तो हमें ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये दिख रहा है इस तरीके से। एक मैं इसे हटा देता हूँ एंड ये जो हमें दिख रहा है ये यहाँ से हैश से लेकर, सॉरी, डॉलर से लेकर के और यहाँ तक ये जो दिख रहा है ये क्या हमारा पासवर्ड है, लेकिन कैसा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। एनक्रिप्टेड। इसी वजह से लिनक्स को सिक्योर किया जाता है। मैंने पासवर्ड डाला था रेड हैट, लेकिन आप देख रहे हो ना हम्म, पासवर्ड को इन्होंने क्या बना डाला। यानी अब इसे हाँ, इनक्रिप्ट करके इसमें से रेड हैट देखो। और हर बार ये जरूरी नहीं कि आपने रेड हैट लगाया तो वो हर बार सेम दिखाएगा, हर बार अलग होगा। अच्छा, जैसे मैं ऊपर यहाँ पे दिखाऊं तो मेरे स्टूडेंट यूजर पर भी मेरा रेड हैट पासवर्ड लगा है और यूजर वन पे भी रेड हैट लगा है, दोनों पे पासवर्ड जो है वो हाँ, सेम लगा। बट दोनों पे वैल्यू देखोगे तो ये डिफर आ रही है। हाँ, आ रही है ना, दोनों पे सेम पासवर्ड होने के बाद भी वैल्यू डिफर है। तो ये इंक्रिप्शन है यहाँ पर किसका, लिनक्स। अब देखो यहाँ पे जो फील्ड है वो हमें क्या बता रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे जो फील्ड होता है वो सेपरेट किससे होता है, ये जो हमें डॉलर का साइन दिख रहा है, ठीक है, डॉलर का साइन क्या है, ये सेपरेटर है। मीन्स पहला फील्ड कहां हम्म, तक, इस पासवर्ड के अंदर पहला फील्ड है ये सिक्स, यानी इस डॉलर के बीच में जो है हम्म, ये क्या हमारा पहला फील्ड है। अब ठीक है, अब ये सिक्स है तो सिक्स का मतलब क्या है, जो इंक्रिप्शन होते हैं ये जो पहला नंबर है उस इंक्रिप्शन की टाइप को बताता है कि आपके जो पासवर्ड है उस पर किस टाइप का इंक्रिप्शन लगा हुआ है, किस टाइप के इंक्रिप्शन से इसे इंक्रिप्ट किया गया है। लाइक जैसे यहाँ पर मैं हम्म, कुछ वैल्यू, कॉमन वैल्यू बताता हूँ, जैसे ये होती बहुत सारी है। बट कॉमन वैल्यू क्या है, अगर आपको यहाँ वन दिखता है तो वन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, MD5। यानी इस पे इंक्रिप्शन का उसका MD5 लगा हुआ है, अगर वन होता MD5। तो। MD5 कहाँ यूज हम्म, होता है, आपके विंडोज के ऊपर। ओके। एंड यहाँ पे अगर आपको फाइव दिखता है तो फाइव का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, SH एंड 256, ये इंक्रिप्शन लगा हुआ है। यहाँ आपको सिक्स दिख रहा है
तो 6 का मतलब क्या है यहाँ पर, SHA एंड 512, यानी अभी हमारे केस में यहाँ पर इंक्रिप्शन कौन सा यूज हो रहा है, ये SHA 512। 500। तो ये हमें किससे पता लगा, ये 6 नंबर को देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अभी रेडिट ये 9 के अंदर या फिर जो आगे भी आएगा या उससे पीछे भी जो था, इसमें कौन सा यूज होता है आपको, SHA 512। बट अर्लियर अगर देखो रेडिट 7 से पहले, उस टाइम पे वहां पे SHA 256 यूज होता था, अभी 512। ठीक है, इसके बाद सेकंड फील्ड जो पासवर्ड के अंदर है वो क्या है आपको, जो यहाँ पर इस डॉलर के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड नेक्स्ट डॉलर तक दिख रहा है ये। ठीक, अगला फील्ड ये क्या है, ये आपके एक्चुअल पासवर्ड है जो हमने रेडिट लगाया ना, एक्चुअल में ये रेडिट है, हाँ। इन्होंने अच्छा। इसे कन्वर्ट किया हुआ, ये एक्चुअल पासवर्ड। स्टार्टिंग में डिक्रिप्शन टाइप ऐड किया, देन सेकंड फील्ड में एक्चुअल पासवर्ड रखा, और लास्ट में जो इन्होंने किया है ये चीज, इसे क्या बोलते हैं, इसे हैशिंग बोलते हैं। हैशिंग मतलब यहाँ पे क्या है, एक रैंडम वैल्यू जो है वो उसके साथ में ऐड कर देंगे, जिससे क्या हो कि जब उसे ब्रेक किया जाए तो उस रैंडम वैल्यू की वजह से उसे ब्रेक करना काफी मुश्किल पड़ जाए। हम्म। है कि, यानी जैसे होता है ना कि अभी मान लो मुझे अगर किसी चीज को हाइड करना है, लाइक मेरे पास एक पेन हम्म। है, अब उस पेन को मुझे हाइड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस पेन को पैक कर दूंगा। अब पेन को मैंने एक हाँ। बॉक्स में रख के पैक किया, तो एक्चुअल में उसके अंदर क्या है, पेन है, वो पेन क्या हमारा एक्चुअल पासवर्ड है, बट उसके ऊपर की जो पैकिंग है वो चीज क्या है, वो हमारी है हैशिंग वैल्यू। यानी हमने उसे क्या किया, एक रैंडम वैल्यू के साथ में पैक कर दिया, और हर बार ये वैल्यू अलग होगी, इसकी वजह से इसे ब्रेक करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इसमें आपके पासवर्ड में यहाँ पर 3 फील्ड होते हैं, बताओ, इतना सर अगर क्लियर हम है? लोग ये जो पासवर्ड हमारा एंक्रिप्टेड है, ओके। इससे अगर लॉगिन करें तो लॉगिन हो जाएगा? नहीं होगा, इससे लॉगिन नहीं होगा। ये सिर्फ क्या है, ये इसके रिकॉर्ड के लिए, मतलब ये सिर्फ लिनक्स को समझ आ रहा है, लिनक्स के अंदर। बट जब आप स्टार्टिंग में हम्म। जब एंट्री करोगे तो आपको एक्चुअल पासवर्ड, जैसे मैं रेडिट लगाया तो वही देना पड़ेगा। उस रेडिट के अलावा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे आप ये वाला पासवर्ड डालो या कुछ भी डालते हो आप। क्योंकि अगर ये पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाता तो फिर किसी को अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी को इसे डिक्रिप्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और यही पासवर्ड उठाते हो इसी से अनलॉक कर लेते। राइट, ये किसके लिए बताया गया, जैसे हमने कहा कि पेन को हमने पैक कर दिया, क्या पैक हुए पेन से आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, हम्म। उसके लिए पहले उसे अनपैक करना पड़ेगा। तो सेम थिंग यहाँ पर भी, कि हमारे पास जो यहाँ पर ये पूरा का पूरा पासवर्ड दिख रहा है ये एनक्रिप्टेड है, जब तक इसे डिक्रिप्ट नहीं किया जाता तब तक इस पासवर्ड को यूज नहीं किया जा सकता। ठीक, बताओ। सर उस दिन मैं पढ़ रहा था, हम्म। तो विंडोज के बारे में पढ़ रहा था, तो विंडोज में तो वो कह रहा था कि हम लोग मतलब एन्क्रिप्टेड पासवर्ड भी डालेंगे तो वो भी ले लेगा, उस टाइप से मतलब कुछ बता रहा था। नहीं, गलत बता रहा था, आप एनक्रिप्टेड पासवर्ड एक बार निकालो, डालो, देखें कौन सा एक्सेप्ट करता है बंदे। विंडोज पे है, अगर जिस भी उसमें कहा है आप हाँ। एनक्रिप्टेड पासवर्ड निकाल के और विंडो में डालो और देखें मैं कौन सा विंडो एक्सेप्ट करता है, नहीं कर सकता विंडो, विंडो भी नहीं करता एक्सेप्ट। यानी कोई भी जगह जहां भी पासवर्ड इनक्रिप्ट हो रहा है, कि वो हर जगह इनक्रिप्ट होता है, लाइक आपके वाईफाई में भी इनक्रिप्ट होता है, या फिर जहां भी आप यूज हम्म। करते हो, तो कहीं पर भी आपको हम्म। इनक्रिप्टेड पासवर्ड कभी भी यूज नहीं हो सकता, सीधा सा रूल है। चाहे वो विंडो हो, लिनक्स हो, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये किसी ने या तो समझने में कुछ हो रही है, या फिर अगर किसी ने बोला है यूट्यूब या किसी जगह पे, तो गलत बोला है ये चीज। ठीक है। राइट, क्योंकि यूट्यूब पे भी देखो जो बना रहे हैं चीजें, कई बार ये भी होता है ना कि वो जरूरी नहीं कि एक्चुअल बिल्कुल ठीक भी है, कई बार वो इसलिए हम्म। बोलते ही वीडियो की रीच कब जाती है जब अगर वो गलत चीज बोलेंगे। जैसे मैं करूँ कि हाँ। आप एक एक क्लिक करो और आपका मोबाइल है, तो उस वीडियो को सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, क्योंकि सबसे आसान वही लग रहा है। बट अगर मैं हम्म। कहूँ कि आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा एक मोबाइल हैक करने के लिए, तो आप नहीं देखोगे। नहीं देखें। तो वो सेम थिंग है। तो नॉर्मली आपको किसी भी विंडो हो या लिनक्स हो, इनक्रिप्टेड पासवर्ड से एक्सेस करना इम्पॉसिबल है। ठीक, पहले उसे डिक्रिप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, डिक्रिप्शन के लिए जो है वो टूल अलग अलग होते हैं, लाइक जैसे ये जो इंक्रिप्शन है इसके बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे इन्हें डिक्रिप्ट किया जाता है, बट वो इतना इजी नहीं होता है, हम्म। वो भी काफी टफ मेथड है। बट हाँ, उसे किया जाता है, उसके बाद उसे यूज किया जा सकता है, बट विदाउट डिक्रिप्ट किए हुए इसे यूज करना इम्पॉसिबल है। हाँ वो यही दिखा रहा था, याद आ गया मेरे को, वो ऐसे दिखा रहा था कि किसी का भी विंडो का जो मतलब लैपटॉप है उसको हम्म। हैक करना सिखा रहा था। हम्म। तो
उसी से रिलेटेड फिर उसने उसका पासवर्ड जो है उसकी सीएमडी से जाके मतलब एनक्रिप्टेड निकाला था और कह रहा था कि इसी से लॉगिन करके दिखाता हूँ। अच्छा, इनक्रिप्टेड पासवर्ड हाँ। तो फिर डिक्रिप्ट किया था पहले किसी टूल वगैरह में डाल के? नहीं, उसने डिक्रिप्ट भी किया था, फिर कह रहा था कि यही पास उसने डाल के नहीं दिखाया था, लेकिन बोला था कि ये वाला पासवर्ड भी अगर मैं डाल दूंगा तो भी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो नहीं होगा। अगर उसने आप वो डिक्रिप्ट डालते हो करके नहीं बताया होगा। था। डिक्रिप्ट करके हाँ हो कोई जाएगा। टूल डाउनलोड करा था ऐसा। हाँ, टूल वगैरह को डाउनलोड किया होगा, डिक्रिप्ट किया होगा, डिक्रिप्ट हाँ। करके हो जाएगा, बट इंक्रिप्ट कर इंक्रिप्शन फॉर्म में नहीं होगा वो। ठीक, क्योंकि ये सोचो ना, अगर वो इंक्रिप्शन फॉर्म में ही काम करने लगे तो आप डिक्रिप्ट क्यों करोगे? पहले ये सोचो आप। हम्म। नहीं करोगे ना, क्योंकि अगर हो ही जा रहा है तो हमें पासवर्ड की फिर नीड ही नहीं है, एक्चुअल पासवर्ड की मत बताओ। हाँ। अगर मैं उससे यूज कर ले रहा हूँ तो फिर सिक्योरिटी किस चीज की रही, अगर उसी को यूज करने जाए? तो सबसे आसान वे तो वो है, डिक्रिप्ट पासवर्ड आपको एक सिंपली आप अपने वाईफाई के साथ में, मतलब अपने हॉटस्पॉट के साथ में मेरा वाईफाई कनेक्ट करो, आप जितनी जगहों पे पासवर्ड डालोगे उसके जो इंक्रिप्टेड फॉर्म है वो मुझे बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत ज्यादा जिसे इजी हम्म। कर। बट हाँ, उसे डिक्रिप्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। अगर वो नॉर्मली यूज हो जाएगा तब तो मैं जितने वाईफाई चलते हैं ना सबके साथ में सारे पासवर्ड निकाल के उन्हें यूज कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा आसान चीज है। हाँ। तो नहीं होता है वैसे ही जब तक आप उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाते। ठीक। हाँ। ओके। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड यहाँ तक था। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आते हैं वो क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्या था, यूजर नेम था। सेकंड फील्ड जो है वो हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। तो सर हमें डिक्रिप्ट करते हुए हैशिंग की भी जरूरत पड़ती है, जो हैश कोड है ये हमारे पास है। हाँ, इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें। डिक्रिप्ट करते हुए हमें इसकी सब चीजों में पड़ती है, जो तीनों फील्ड है ना, तीनों की मतलब इंक्रिप्शन टाइप कौन सा है वो भी हमें पता होना चाहिए। एंड उसका एक्चुअल पासवर्ड जो है उस पर तो वर्क ही करना है, बट हैशिंग जो है वो भी। हम्म। क्योंकि हैशिंग क्या है ना, हैशिंग मतलब वो ये चीज बता रही है कि उसका जो फॉर्मेट, मतलब जिस तरीके से रैप किया गया, जैसे मैंने कहा ना पैकिंग करी, तो पैकिंग में जो रैप किया है आपने उसे, हाँ। जितने फोल्ड लगाए हैं, जितने फोल्ड लगाने के बाद फिर उसे पैक किया है, तो वो सारी चीजें क्या हैशिंग है। हम्म। तो डिक्रिप्ट करते टाइम भी आपको वो जितने फोल्ड पहले आपने लगाए थे वो सारे फोल्ड हटाने पड़े। तो हम्म। वैसे ही ये यहाँ पे जो हैशिंग है वो भी आपको वहां पे यूज करेगी जब तक आपका डिक्रिप्ट नहीं हो जाता। ठीक। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट फील्ड यहाँ पे देखो क्या है। सो हमने यूजर नेम देख लिया, सेकंड हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड का फील्ड है। एंड जो हमें इसके बाद नेक्स्ट दिख रहा है लाइक 19649, ये क्या है मेरा? हम्म। ये है यहाँ पर मेरा लास्ट लास्ट पासवर्ड एंड चेंज डेज। यानी कि मेरा जो है लास्ट टाइम पासवर्ड कब चेंज हुआ था वो। लेकिन ये इतना नंबर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो काउंटिंग करता है वो कब से करता है, ये आपका 1 जनवरी एंड 1970 से काउंट करता है, जिस डेट में जो लिनक्स से पहले यूनिक्स था, उस यूनिक्स का कर्नल जब हम्म। डिजाइन हुआ था। तो ये आज भी उसी डेट से इसे काउंट करता है। मीन्स हमें जो दिख रहा है ना, यानी 1 जनवरी 1970 जो यूजर वन पे पासवर्ड मैंने अभी अभी लगाया, राइट? तो ये क्या है, ये आज का डेट है। अगर आप उसे काउंट करोगे 1 जनवरी 1970 से आज के दिन तक के टोटल डेज, तो टोटल डेज कितने हुए? 19649 हुए, राइट? तो यहाँ पे ये फील्ड क्या बताता है कि आपका लास्ट पासवर्ड जो है वो इस डेट के कितने दिन बाद चेंज हुआ हम्म। है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक जीरो और दिख रहा है। तो ये जीरो का मतलब क्या है? ये आपका जो है यहाँ पर मिनिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड है। यानी आपका जो पासवर्ड है उसकी मिनिमम लाइफ कितनी है? जीरो। दैट मीन्स जीरो मतलब कि आप कभी भी चेंज कर सकते हो। अगर हम इस वैल्यू को चेंज कर दें, अगर मैं यहाँ कुछ नंबर दे देता हूँ लाइक 2 दे देता हूँ, तो आपका पासवर्ड जो है वो 2 दिन से पहले चेंज नहीं है, 2 दिन के बाद चेंज होगा। एक बार आप चेंज कर दोगे उसके फिर से 2 दिन के बाद चेंज होगा, मतलब 2 दिन के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। तो हम ये हम्म। चीज कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, राइट? एंड देन उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर इसकी के आगे का फील्ड जो है वो ये आ गया यहाँ पर 199, आपको आ गया 510।
हाँ। अच्छा, ये जो 99 हमें 5 टाइम यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये आपको मैक्सिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड, मैक्सिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड। मैक्सिमम लाइफ का मतलब क्या है कि अगर हम इतने दिनों तक पासवर्ड चेंज ना भी करें, फिर भी आपका पासवर्ड जो है वो इतने दिन तक काम करता रहे। यानी 99999 मतलब ये लगभग लाइफ टाइम के बराबर है। हम्म। ठीक, ओके। सो ये हो गया। इसके बाद एक हमें 7 और दिख रहा है। ये 7 का मतलब क्या है? यहाँ पर ये आपको वार्निंग डेज बताता है। यानी 7 का अगर हम लिखें, कहाँ पे लिख दें, नीचे लिख देता हूँ, ऊपर लिख दी। फिर ऊपर भी लिख सकते हैं, अभी वैसे ऊपर लिख देते हैं। तो ये है हमारा वार्निंग डेज, वार्निंग डेज। ठीक है, वार्निंग डेज आ गया। तो हमने भी क्या लिखा था? यूजर नेम लिखा था ये। इसके बाद वार्निंग डेज मतलब सर? वार्निंग डेज मतलब है कि जब आपको ये जो टाइमिंग है ना, 99999 इतने दिन पूरे होने वाले हों, सो उससे हम्म। 7 डेज पहले जो है वो आपको वार्न करना स्टार्ट कर देगा कि आपको पासवर्ड चेंज करने की नीड है। वैसे यू हैव टू चेंज योर अच्छा। पासवर्ड। एंड हम्म। ये भी बताएगा कि हाँ 7 डेज लेफ्ट, देन 6 डेज लेफ्ट, 5 डेज लेफ्ट। तो उससे क्या हमें ये पता रहेगा, अच्छा पासवर्ड चेंज करने का टाइम आ चुका है। ये हमें रूट पे भी बताएगा, जैसे हम लोग रूट पे हुए और किसी और यूजर का पासवर्ड ऐसा करना, चेंज करना। देखो, अगर आपको मतलब रूट पे अगर हम हैं तो हमें बताएगा, ये चीज कह रहे हो? हाँ। हाँ देखो, रूट को नहीं बताएगा क्योंकि यहाँ पे लिनक्स की अच्छी चीज क्या है ना, रूट के ऊपर कोई परमिशन अप्लाई नहीं होती कभी। आप रूट पे कोई परमिशन लगाओगे, उसके बाद भी रूट जो है वो एबल रहेगा उस चीज को करने का। आप लाइक रूट पे कर देते हो कि रूट ये वाली डायरेक्टरी एक्सेस ना कर पाए, लेकिन वो कर पाएगा। तो रूट पे यहाँ पे कोई परमिशन नहीं लगती, समझे? तो यहाँ पर रूट पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी। हाँ, तो स्लीप पे चलिए। ठीक, तो रूट पे ये काम नहीं करेगा। एंड इसके बाद ये हो गई आपकी लास्ट पासवर्ड चेंज। ये जो जीरो आपको दिख रहा है वो क्या, आपको मिनिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड है। एंड इसके बाद जो यहाँ हमें 99 दिख रहा है वो क्या है, हमारे यहाँ पर मैक्सिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड है। इसके बाद 7 जो है वो हमारा वार्निंग डेज है। एंड इसके बाद जो यहाँ पर आपको फील्ड दिख रहा है, अब हमारे पास क्या है, एक ये फील्ड भी है। हम्म, हम्म। एक जो ये वाला फील्ड है यहाँ पर ये, ठीक। और इसके बाद एक ये और फील्ड है यहाँ पर, दो फील्ड अभी भी यहाँ पर अभी हम थी। इन दोनों फील्ड में क्या आएगा? अभी इसमें हमने कुछ सेट नहीं किया हुआ है, बट हम यहाँ पे सेट क्या कर सकते हैं? फर्स्ट वाले फील्ड में इनएक्टिव डेज, इनएक्टिव यहाँ पे लिख दो, और इनएक्टिव। एंड इनएक्टिव ये क्या है? ये पासवर्ड इनएक्टिव के डेज है। यानी कि अभी यहाँ पर क्या होगा, जैसे लाइक हमने कर दिया कि पासवर्ड जो है वो आपका इतने डेज पहले आपको वार्निंग मिलनी चाहिए, और उसके बाद पासवर्ड जो है वो आपको एक्सपायर हो जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम्म। पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद, जो देखो पासवर्ड एक्सपायर होगा उसके बाद ये चेंज कर पाएगा यूजर। लेकिन अगर हमने इनएक्टिव कर दिया उसे, तो इनएक्टिव के बाद क्या होगा? फिर इनएक्टिव के बाद ये उस पासवर्ड को चेंज नहीं कर पाएगा। उसे सिर्फ कौन चेंज कर पाएगा? रूट यूजर। उससे पहले क्या है, यूजर खुद भी चेंज कर सकता है। एंड लास्ट फील्ड में जो है यहाँ पर वो क्या है? अकाउंट एक्सपायरी। यानी अभी हम पासवर्ड की बात कर रहे थे, लास्ट वाले में अकाउंट मतलब क्या है कि आपका पूरा का पूरा यूजर अकाउंट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। यानी उसके बाद वो यूजर काम करना बंद कर देगा। ये उस कंडीशन में लगाते हैं, लाइक आप एक किसी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, एंड वहां पे कुछ ऐसा होता है, जैसे आपने लाइक रिजाइन दिया, तो रिजाइन के बाद आपको पता होता है कि 30 डेज का नोटिस पीरियड है, एंड उसके बाद आप जो है वो कंपनी छोड़ देने वाले हैं। तो आपका हम्म। जो आईटी मैनेजर या वो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या कर सकता है? वो आपके अकाउंट के ऊपर जो है अकाउंट एक्सपायरी डेट डाल दे। यानी आपका जो लास्ट डे है वो क्या है, जो भी है उस डेट के लिए आपको फिक्स कर देगा वहां पे। जिससे जब आप जाओगे, साथ में आपका जो अकाउंट है, यानी आप जिस यूजर अकाउंट पे वर्क कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। राइट, तो ऑटोमेटिकली एक्सपायर होने का मतलब क्या है? उसके बाद उसका कोई अनवांटेड यूज नहीं कर सकता। वरना क्या हुआ, आप तो चले गए, उसके बाद अगर किसी ने नहीं देखा और किसी ने आपके अकाउंट से कुछ ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म किया जो कि इलीगल है,
तो नाम हम्म। किसका हो सकता है आपने किया, तो उसके लिए वो क्या है, पहले से ये सिक्योर करके रखते हैं, बोला ठीक है 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली ये वाला जो अकाउंट है वो एक्सपायर हो जाना चाहिए, तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इतने एक्सपायर हो फील्ड। जाएगा फिर डिलीट हो जाएगा मतलब? हाँ, एक्सपायर होने का मतलब क्या है ना, कि वहां पे डिलीट नहीं, वो लिस्ट के अंदर तो रहेगा बट वो ओपन नहीं होगा, फिर ओपन होना बंद हो जाएगा। उसे सिर्फ अगर रूट यूजर फिर चाहे तो रूट यूजर उसकी जो डेट है एक्सपायरी की उसे और आगे एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है, बट अदरवाइज फिर और वो किसी यूजर यूजर यूज के कर द्वारा उसे सकता लॉग इन नहीं किया जा सकता। हाँ राइट। वरना अदरवाइज कोई वैसे नहीं कर, जैसे मान लो 30 डेज के बाद तुमने बोला सर मैं अब जॉब नहीं छोड़ रहा हूँ, रिजाइन कैंसिल कर है। दूंगा, तो ऑप्शन होना चाहिए ना उनके पास, वरना अगर डिलीट हो गया तो फिर चला ही जाएगा। तो उसे हाँ। रूट यूजर कर सकता है वापस, बट और कोई यूजर जो है वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक, बताओ, क्लियर है ना? इसके बाद भी कोई फील्ड है सर, ये एम्प्टी है ना लास्ट वाला? हाँ नहीं, इतना ही फील्ड है, इसके बाद वाला फील्ड नहीं है लास्ट में। हाँ क्लियर है ठीक, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 फील्ड। सर। एट है। लास्ट वाला जो है वो लास्ट ब्लैंक फील्ड है। हम्म। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखो पासवर्ड सेट था तो हमें इस तरीके से दिखा रहा है, अगर किसी यूजर पे पासवर्ड सेट नहीं होगा तो वो आपको यहाँ हम्म। पे देखो कैसा दिखाएगा, जैसे ये वाले यूजर है यूजर 2 3, तो वहां पासवर्ड सेट नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये डबल एक्सक्लेमेशन का साइन दिखा रहा है, दैट मीन्स इसके यूजर पे पासवर्ड सेट नहीं है। हाँ। ठीक, तो अगर कुछ इस तरीके से दिखाता है तो वहां पे पासवर्ड आपका जो है वो सेट नहीं हो रहा। ठीक है। ठीक है सर। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन चीजों को चेंज करने का ट्राई करते हैं कि हम इसे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने से पहले यहाँ हमारे पास एक कमांड है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं चेज स्पेस हाइफन है। ठीक, चेज मतलब चेंज एज, एंड चेज से हम क्या देख सकते हैं, जो हमने अभी फील्ड यहाँ पर देखे थे वो हमें एक सिंपल फॉर्मेट में दिख रहे थे, हमें एक सिंगल लाइन के अंदर। हम इसी चीज को क्या से देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे यूजर वन की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यूजर वन पे क्लिक करता हूँ, तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ लास्ट पासवर्ड चेंज की डेट दिख रही है, यानी आज की डेट में हमने चेंज किया था, तो यहाँ पे आपको डेज आ रहे थे। राइट, ये जो डेज आ रहे थे वो यहाँ पर आपको डेट की फॉर्मेट में दिख रहा है। एंड इसके बाद हमने पासवर्ड एक्सपायरी जो है वो यहाँ पर सेट नहीं की हुई है, मतलब नेवर दिखा रहा है आपको, इनएक्टिव भी हमने सेट नहीं किया है, एंड अकाउंट एक्सपायरी भी हमने यहाँ पर सेट नहीं की। आपके जो मिनिमम नंबर ऑफ डेज है, जो यहाँ पर यह जीरो आ रहा था वो आपको यहाँ दिख रहा है, एंड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज है वो आपको यहाँ दिख रहा है, एंड जो नंबर ऑफ वार्निंग डेज है वो 7 आपको यहाँ दिख रहा है। हम्म। एक तो वही सारे फील्ड हमें यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, अब इन्हें चेंज कैसे करेंगे हम इसे, तो चेंज करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज ये दिखाता हूँ कि जब आप किसी कंपनी के अंदर अगर वर्क कर रहे हो और आपको सपोज आपके जो भी मैनेजर है या जिसने ये टारगेट दिया है कि अभी हमारे आज जो है वो 10 एम्प्लॉयज की जो है वो ज्वाइनिंग हुई है, यानी 10 एम्प्लॉयज के लिए आपको यूजर क्रिएट करके उन्हें देने हैं। तो कंपनीज के अंदर क्या रहता है, जो इनका फॉर्मेट रहता है वो क्या रहता है कि आप यूजर बना के देंगे, एंड उसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड वो सारे यूजर खुद अपना अपना सेट करेंगे, अपना अपना सेट करेंगे, जिससे क्या हाँ। होगा कि वो पासवर्ड एक तो कॉमन नहीं होगा और दूसरा किसी दूसरे को पता नहीं होगा, यानी वो ये समझ लो कि आपको भी पता नहीं होगा। आप रूट यूजर हो तो ठीक है, आप उसे रिसेट कर सकते हो, बट वैसे आपको नंबर्स में देखो तो आपको भी पता नहीं। अब वो हम्म। चीज वो क्रिएट करने वाले हैं, तो हम या तो उनसे ये क्या है, एक एक यूजर क्रिएट करके दें एंड वहां जाके उनसे क्या है कि लो आप पासवर्ड चेंज कर लो इस तरीके से, बट वो हम्म। हमारे लिए फिर पेनफुल हो जाएगा, हम वन बाई वन कितने यूजर्स के पास जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा यहाँ सेट कर दें कि हम एक कॉमन पासवर्ड सेट करके उन्हें दे दें, एंड जब भी वो फर्स्ट टाइम लॉग इन करें तो फर्स्ट टाइम लॉग इन पे उनसे क्या है न्यू पासवर्ड के लिए बोला जाए, एंड वो अपना पासवर्ड वहां पे चेंज कर पाए। राइट, जैसे विंडोज में भी आप यूजर नया बनाते हो तो वहां पे आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहो तो वहां पे ये चीज सेट कर सकते हो कि जब फर्स्ट टाइम लॉग इन हो उस यूजर के अंदर तो वहां पे उससे पासवर्ड चेंज के लिए उसे फोर्स करें। राइट, तो वो चीज यहाँ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे चेज स्पेस हाइफन डी, हाइफन डी स्पेस हम यहाँ क्या कर रहे हैं जीरो, यानी हमने इसे जो पासवर्ड चेंज की डेट है वो हमने क्या कर दी, जीरो कर दी है। जीरो मतलब क्या है कि अब इसे जब भी ये पहली बार लॉग इन करेगा तो तुरंत इसे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। स्पेस करके हम यहाँ पर यूजर का नेम देते हैं, यानी यूजर
एंड वन दे देते हैं। हम्म। हमने यहाँ यूजर वन दे दिया। अब क्या होगा, हम यूजर वन को अगर लॉग इन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ एक वर्चुअल कंसोल में ओपन कर लेता हूँ। वर्चुअल कंसोल मीन्स क्या है कि हम यहाँ कंट्रोल अल्ट और कुछ भी F5 कर लेता हूँ मैं। राइट, सो अभी ये क्या हमारे पास वर्चुअल कंसोल आ गया। अब यहाँ पे मैं यूजर वन को हम्म। लॉग इन करता हूँ। तो यूजर वन एंड पासवर्ड हमने इस पे रेड हैट सेट किया हुआ था। तो आपको यहाँ क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। राइट, एंड आपसे कह रहा है कि आप करंट पासवर्ड बताओ और अभी अभी ये जो है इस पासवर्ड को चेंज करो। अच्छा, ये मैं सर ये फोर्स वैसा हो गया जैसे हम लोग किसी कोई मतलब जैसे एक दो लिंक मैंने करे हैं, तो उसमें वो लोग पहले पासवर्ड भेजते हैं, जैसे AKTU की वेबसाइट है, वो पहले पासवर्ड भेजती है फिर आपसे कहती है आप रीसेट कर लो। अपना सेट कर लो। राइट, तो इसी तरीके से कंपनीज के अंदर भी जो लिनक्स यूजर वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें पहले क्या है, कॉमन हम्म। पासवर्ड सेट कर देते हैं एंड देन यूजर को फोर्स करते हैं कि वो अपना पासवर्ड खुद चेंज कर ले। राइट, हाँ। तो वो चीज हम इस तरीके से सेट करते हैं। तो अभी यहाँ पे करंट पासवर्ड पूछ रहा है, मैं करंट पासवर्ड यहाँ डालता हूँ एंड देन एंटर करता हूँ। तो आपको न्यू पासवर्ड पूछेगा यहाँ पर। ओके, ऑथेंटिकेशन शायद मैंने गलत पासवर्ड डाल दिए। तो अगेन करो यहाँ पर यूजर वन एंड यूजर वन एंड पासवर्ड रेड है, करंट रेड है, न्यू पासवर्ड। तो न्यू पासवर्ड आप यहाँ सेट कर लो एंड न्यू पासवर्ड मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। एंटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक पासवर्ड दे दिया और अभी आप देखोगे यूजर लॉगिन। ठीक है, यानी पासवर्ड हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। वापस आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे। तो हमने ये चीज कैसे सेट की थी, -D। क्लियर तरह। तो यहाँ पे जीरो का क्या मतलब था? जीरो का मतलब है कि वो तुरंत फोर्स करे। जैसे हम ये करेंगे एक दिन बाद करें तो वो एक दिन के बाद करेगा। हम्म। 2 दिन बाद करें तो 2 दिन के बाद करेगा। यानी जीरो का मतलब क्या, तुरंत करे। तुरंत मतलब क्या, जब भी वो लॉग इन करे, 1 सेकंड में करे तो 1 सेकंड बाद लॉग इन करते ही उससे पूछे कि जब भी यूजर लॉग इन हो तो तुरंत। जीरो मतलब तुरंत उसे फोर्स करे, उसके लिए जीरो है ये। इसका बस यही यूज है, डी डी और जीरो का बस? हाँ, डी और जीरो का इसका यही यूज है। ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है हमने यहाँ दे दिया। एंड अभी हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जो मिनिमम पासवर्ड की चेंज की डेट है वो मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। ठीक, तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, उससे पहले मैं वापस वहीं चलता हूँ टर्मिनल पे जहाँ हमने यूजर लॉग इन किया था एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं पास WD यहाँ चलाऊंगा, एंटर करूंगा। तो आपसे देखो पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आपको दे रहा है, मतलब मैं यहाँ से चेंज कर हम्म। सकता हूँ। राइट, पासवर्ड चेंज के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है सिंपली कि आप पासवर्ड अपना चेंज कर लो। ठीक है, पासवर्ड चेंज तो दे रहा है, बट मैं यही चीज अगर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं वापस आता हूँ यहाँ और क्या करता हूँ मैं यहाँ पे चेज एंड स्पेस एंड हाइफन स्मॉल m एंड मैं देता हूँ 2 days एंड यूजर वन। तो अभी क्या होगा कि 2 दिन से पहले यहाँ पे पासवर्ड चेंज नहीं किया जा सकता, 2 दिन के बाद चेंज। अभी मैं वापस यहाँ यूजर पे जाता हूँ एंड पास WD चलाता हूँ। आपसे क्या कह रहा है, करंट पासवर्ड। ठीक है, मैं करंट डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो आपसे कह रहा है यू मस्ट वेट लॉन्गर टू चेंज योर पासवर्ड। राइट, मतलब आप अभी पासवर्ड को हम्म। चेंज नहीं कर सकते, आपको एक समय का इंतजार करना है। वो क्या करना है, क्योंकि हमने 2 दिन का टाइम वहां पे लगाया हुआ है। राइट, तो अगर ये चीज हमने सेट की हुई है तो वहां पर कोई भी 2 दिन तक का पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। और 2 दिन के बाद एक बार चेंज होगा और उसके बाद फिर से 2 दिन तक चेंज नहीं कर इसको फिर से जीरो कर देंगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा? सकता। राइट, जीरो कर देंगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा।
और अभी जो हमने ये चेंज किया है, अगर हमें इसे देखना है तो हम इसे केस स्पेस हाइफन एल एंड यूजर यूजर वन वन। यहाँ पे देख सकते हैं। सो 2 डेज। हम्म। इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज यहाँ पे दे देते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कैसे दे सकते हो आप, यहाँ पे केस स्पेस हाइफन कैपिटल है कैपिटल है। एंड जो भी डेज चाहते हो, लाइक मैं चाहता हूँ 100 डेज के बाद में यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने की नीड पड़े। या जैसे होता है ना, कंपनीज की पॉलिसीज होती है कि उन्होंने बोला कि आपको हर 7 डेज में अपना पासवर्ड चेंज करना है, और उन्होंने बोला कि आपको हर 1 मंथ के अंदर आपको पासवर्ड चेंज करना है। सो अगर ऐसा कुछ आपकी कंपनी के अंदर है, उन्होंने बोल रखा है कि हर 7 डे में चेंज करना है, तो अब आपको बाई चांस याद नहीं रहता है कि बोले 7 डेज, या तो मैं 1 बाई 1 काउंट करूँ, और किसी बीच में अगर मैं हम्म। भूल जाता हूँ तो फिर वहां पे हो सकता है कि आपका बॉस वो चीज आइडेंटिफाई कर ले। तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर पासवर्ड चेंज का ऑप्शन ही मांगेगा। तो जब आप यहाँ क्या करोगे, आप इस तरीके से सेट कर दोगे 100 डेज या जो भी डेज करते हो आप, 7 डेज और 15 डेज। सो आफ्टर दैट क्या होगा, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली फोर्स करेगा कि आप पासवर्ड चेंज करो। बिना पासवर्ड चेंज किए हुए आप लॉग इन ही नहीं कर पाओगे। हम्म। Right? तो जैसे हमने यहाँ 100 कर दिया फॉर यूजर वन एंड देन एंटर। तो हम देखेंगे यहाँ पे, सो अभी हमारा मैक्सिमम पासवर्ड जो नंबर ऑफ डेज है वो यहाँ पर क्या है, 100। वो भी हमने चेंज कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं वार्निंग डेज को चेंज करना चाहता हूँ, वार्निंग डेज मीन्स क्या है कि यहाँ सर पर एक बार इसको उससे चेक करेंगे, इस पे ग्रुप वाले से। ग्रुप वाले में। कैट ईटीसी ग्रुप। ओके, उसमें हाँ उस पर भी कर सकते हैं। जैसे क्या टीटीसी शैडो, शैडो। हाँ। शैडो में देखोगे तो यूजर वन के लिए हम यहाँ पे देखें तो देखो 2 दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है। हम्म। राइट, तो वो सेम थिंग है। हाँ। तो यहाँ भी चेंज होगा। ठीक, और यहाँ भी चेंज होगा। अभी अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे वॉर्निंग डेज चेंज करें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम केस स्पेस हाइफन स्मॉल डब्ल्यू एंड वॉर्निंग डेज मान लेता हूँ कि मेरा 100 डेज के बाद एक्सपायर होगा, एंड मुझे उससे 5 डेज के पहले जो है वो ये वार्न करे फॉर यूजर। ओके, कैपिटल डब्ल्यू है, स्मॉल नहीं, कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू। तो अभी चेक करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, 5 डेज। यानी आपको पासवर्ड एक्सपायर से 5 डेज पहले वार्न करें। हम्म। क्या आप उससे पहले का चेंज करना चाहते हो तो आप उससे पहले चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये 3 फील्ड चेंज किए। अब अभी देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर, जब आपने यहाँ पर पासवर्ड एक्सपायरी सेट कर दी, राइट, हम्म। पासवर्ड एक्सपायरी मतलब क्या है, हमने यहाँ दे दिया कि हमारा जो है इतने डेज के बाद में पासवर्ड एक्सपायर हो जाना चाहिए, यानी ना हाँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। तो ऑटोमेटिकली ये वाला फील्ड भी आपको यहाँ दिख रहा है, हाँ पासवर्ड देखो। एक्सपायर। और ये फील्ड में अगर आप देखोगे तो ये फील्ड क्या डेट है, अक्टूबर 19 से लेके, यानी आज हमारा जो पासवर्ड लास्ट टाइम चेंज हुआ है उसके बाद में आप हम्म। 100 डेज काउंट करो, तो ये डेट आएगी आपके पास। राइट, यानी ये डेट कब है, आज के बाद की 100 डेज के बाद की डेट है। हम्म। और ये चेंज होती रहेगी। अगर मैं कल दोबारा पासवर्ड चेंज कर देता हूँ तो ये डेट फिर कहाँ से काउंट होगी, कल की डेट से। या फिर अच्छा। मैं अगर 10 दिन के बाद चेंज कर देता हूँ तो ये 10 दिन के बाद से हम्म। 100 डेज काउंट करेगा। ओके। ठीक, तो ये हमेशा क्यों, देखो ये हमने अलग से नहीं सेट करी है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर हम्म। रही है, इस 100 पे, कि जब भी हाँ। पासवर्ड चेंज होगा तो उसके आफ्टर 100 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 2 फील्ड बचे, एक इनएक्टिव वाला और एक एक्सपायर वाला, जो लास्ट फील्ड है। हम्म। तो हम इनएक्टिव वाला यहाँ कैसे सेट कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर केस स्पेस हाइफन कैपिटल आई एंड देन मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि मेरे जो इनएक्टिव डेज हैं वो कुछ भी आप दे सकते हो, लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 डेज हो जाए, 10 डेज के बाद इनएक्टिव हो जाना चाहिए आपका पासवर्ड। एंड फॉर यूजर वन एंटर, एंड अभी चेक करें तो अब आपको देखो यहाँ फील्ड में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमने डाला था 10 डेज। अब ये काउंट कहाँ से करेगा, हम्म। पासवर्ड एक्सपायरी से, यानी पासवर्ड एक्सपायर होने के 10 डेज के बाद। आप यहाँ डिफरेंस देखोगे तो क्या 10 डेज का है, ट्वेंटी हाँ। सेवन जनवरी एंड 6 फरवरी, तो 10 डेज का डिफरेंस हम्म। है।
तो आफ्टर 10 दिन क्या होगा, 10 डेज क्या होगा, आपका पासवर्ड इनएक्टिव हो जाएगा, यानी आप पासवर्ड को चेंज नहीं कर पाओगे उस यूजर से। फिर आपको रूट के पास आना ही आना पड़ेगा, यानी फिर उसे सिर्फ रूट ही चेंज कर पाएगा। अच्छा, अगर नेवर पे रहता तो एक्सपायर हो जाता, उसके बाद भी हम लोग लॉगिन करते तो चेंज करना पड़ता बस हाँ, हमें। उसके बाद हम कर सकते हैं एक्सपायर होने के बाद भी। पर इनएक्टिव के केस में फिर नहीं होगा, यानी अभी यहाँ पर जो ना 6 फरवरी तक एक्सपायर होने के बाद भी आप 6 फरवरी से पहले चेंज कर सकते हो, चेंज हो जाएगा। हाँ। पर 6 फरवरी के ठीक। बाद नहीं होगा फिर। एंड यहाँ पे अकाउंट एक्सपायरी क्या है, अगर हम चाहते हैं, लाइक जैसे मैंने भी बताया था कि अगर कोई रिजाइन दे रहा है या कुछ भी है और आपको अकाउंट एक्सपायरी सेट करना है कि आफ्टर इतने दिन के बाद आपका अकाउंट ही पूरा एक्सपायर हो जाना चाहिए, तो वो सेट कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर। सो चेज स्पेस हाइफन कैपिटल ई स्पेस, एंड देन यहाँ पे आप डेट दे सकते हो किस डेट को आपका एक्सपायर होना चाहिए। सो लाइक मैं डेट देता हूँ कि 6 फरवरी हो गया, मैं देता हूँ 15 फरवरी को ये एक्सपायर हो जाना चाहिए। सो 15, बट यहाँ पे फॉर्मेट आई थिंक ऐसा नहीं लेगा, फॉर्मेट यहाँ लेगा 2024 हाइफन, एंड फरवरी में कर रहे हैं तो फरवरी में 2 मंथ, एंड हम्म 15 को कर रहे हैं, 15 डेट हो गई, एंड यूजर वन, एंटर। अभी चेक करें, सो आपका अकाउंट अब कब एक्सपायर होगा, 15 फरवरी 2024 को। हम्म। राइट, सो हमने अकाउंट एक्सपायरी भी सेट कर दी। ठीक, तो क्लियर है किस तरीके से हम ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक, ये नोट भी कर रहे हो ना साथ में। हाँ, नोट्स बना रहा हूँ। ओके, ठीक अब है, सर तो ये यहाँ हो पे रहा है कि मतलब कमांड मिक्स मैच हो रहे हैं, मतलब याद नहीं आते हैं कि कौन से कमांड से होता है। मिसमैच में, तो एक बार देखो मैंने वीडियो ही भेजा हुआ है, वीडियो से एक बार चाहो हाँ, तो वो बात। देखता हूँ मैं वीडियोस। हाँ, वो नहीं, देख के जैसे मतलब नोट्स तो देखे, मतलब मेरे को दोबारा देखना पड़ता है, नोट्स चेक करने पड़ता है किसके लिए, चलाते टाइम या वैसे। जब मैं खुद की प्रैक्टिस करता हूँ। तो प्रैक्टिस के लिए, ओके। हाँ, सो प्रैक्टिस में ये हाँ, ना तो देखो, जैसे। अभी कई बार आपको लगेगा कि हाँ मुझे देखने पड़ रहे हैं, बट भाई ये जितना ज्यादा हम्म प्रैक्टिस करोगे तो कमांड्स याद रहने लगेंगे, है ना। जैसे आपने कमांड मान लो ये आपको पॉलिसीज चेंज करने का है, अकाउंट पॉलिसी या पासवर्ड पॉलिसी, तो आप जब इसे हम्म आप चला लोगे 10 और 20 टाइम्स तो आपको याद हो जाएगा, ओके वार्निंग चेंज करना है तो कैपिटल डब्ल्यू, या इनएक्टिव चेंज करना है तो हाँ, ओके स्मॉल कैपिटल आई, या फिर आपको ठीक है अगर आपको अकाउंट एक्सपायरी करनी है तो आपको कैपिटल ई करना है। कैपिटल ई। तो वो चीज फिर आपको एक तरीके हैबिट में आ जाए। ठीक, तो बताओ इतना क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, तो इसके बाद अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इतनी सारी चीजें सेट कर दी। अब यहाँ पर हमारे पास, अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास है कि हम पासवर्ड को अपने लॉक भी कर सकते हैं। पासवर्ड लॉक कैसे कर सकते हैं। सो अभी अगर मैं देखता हूँ यहाँ कैट ईटीसी शैडो के अंदर, कैट ईटीसी शैडो यहाँ पे देखता हूँ, तो अभी देखो मुझे पासवर्ड यहाँ पे जो यूजर वन का ही हम देख रहे हैं, यूजर वन पे पासवर्ड क्या आपको नॉर्मल दिख रहा है। ठीक, क्योंकि हम्म। पासवर्ड ये अभी काम कर रहा है। हाँ। पासवर्ड जब आप लॉक करोगे तो देखो कैसा दिखेगा। मैं जैसे पासवर्ड को लॉक करता हूँ, पास डब्ल्यू डी स्पेस हाइफन एल स्पेस, एंड फॉर यूजर वन। अभी हमने क्या किया, लॉकिंग पासवर्ड फॉर यूजर वन, हमने पासवर्ड को लॉक कर दिया सक्सेसफुली। लॉक, लॉक करने की हम्म। कंडीशन में यहाँ देखोगे तो आपको क्या है, एक साइन दिखेगा यहाँ पे, जैसे हमारा यूजर वन देखोगे कैसा दिख रहा है, यहाँ पे डबल एक्सक्लेमेशन का साइन आ रहा हाँ, पासवर्ड है। से पहले। हाँ, तो मतलब ये लॉक हो चुका है। यानी वैसे देखोगे, देखो डबल एक्सक्लेमेशन यहाँ भी आ रहा है, बट यहाँ क्या आ रहा है, सिंपल आ रहा है, इसके हम्म। साथ में पासवर्ड नहीं है। तो दैट मीन्स ठीक हाँ। है, पासवर्ड नॉट सेट। बट यहाँ पे अगर पासवर्ड भी आ रहा है और इस तरीके से साइन भी आ रहा है, तो आपको क्या पता लग रहा है कि हम्म। इसका जो पासवर्ड है वो लॉक किया गया है। क्योंकि हमने अभी लॉक किया हमें पता है, बट अगर किसी और ने लॉक किया होगा तो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो हम ईटीसी पास डब्ल्यू डी के अंदर जाके और वहां पे देख सकते हैं, अगर किसी यूजर के अंदर जहां पे पासवर्ड सेट हो रखा है बट उस पासवर्ड के हम्म। साथ में इस तरीके से डबल एक्सक्लेमेशन का साइन दिखा रहा है, दैट मीन्स वो पासवर्ड लॉक्ड है। ठीक, और पासवर्ड लॉक की वजह से आपको प्रॉब्लम क्या आएगा।
तो लाइक मैं जैसे यहाँ पे कंट्रोल अल्ट या फिर क्या कर लेता हूँ, F7 या फिर F4। F6 कर लेता हूँ। ये नए पे ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे यूजर वन करता हूँ एंड देन एंटर करता हूँ एंड पासवर्ड देता हूँ। सो पासवर्ड हमने अभी चेंज किया था, नहीं किया था, फिर पुराना वाला ही। किया था चेंज। मतलब उसके बाद चेंज नहीं किया था। And- and- तो अभी आपको यहाँ पे पासवर्ड ये वैसे दिखाएगा इनकरेक्ट, यानी अब पासवर्ड वो काम हम्म। नहीं कर रहा है, वो अवेलेबल तो है वहां, बट वो एक तरीके मास्क हो गया, वो उस तरीके से यूज नहीं हो अच्छा। रहा। तो अभी आप सही पासवर्ड भी डालोगे तो लॉग इन नहीं कर। इन केस अगर आप चाहो तो आप पासवर्ड को भी लॉक कर सकते हो। जैसे अगर मान लो अभी आपका यूजर है, उसने बोला कि मुझे 4 दिन के लिए ऑफ पे जाना है, तो हम हम्म। क्या कर सकते हैं, हमने बोला 4 दिन बाद आएगा, तो अगर हम इसका अकाउंट में कुछ और मतलब अकाउंट डिलीट करते हैं या फिर हम उसका पासवर्ड हटाते हैं, तो वो फिर हमारे लिए बाद में पेनफुल हो जाएगी दोबारा से सेट करना। तो हमने कहा ठीक है, आपका पासवर्ड हम लॉक कर दे रहे हैं, कोई भी यूजर को लॉग इन नहीं कर पाएगा। अगर किसी को पासवर्ड पता भी होता है देन तब भी, तो हम वहाँ पासवर्ड क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। एंड उसके बाद जब वो वापस आएगा तो उसे हम अनलॉक कर देंगे। अनलॉक कैसे करेंगे देखो, तो अनलॉक करने के लिए यहाँ पे जो हमने अभी कमांड चलाई थी, passwd-l, यहाँ पे हम -l की जगह पे यू चलाएंगे फॉर यू। अनलॉक। एंटर करते हैं तो अभी क्या है, अनलॉकिंग पासवर्ड। एंड अगेन हम चलते हैं और वहीं पर ट्राई करते हैं, F6 पे थे हम यहाँ पे। सो ट्राई करते हैं यहाँ पे यूजर वन एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पासवर्ड। एंड तो अभी देखो लॉग इन हो गया, राइट। तो अभी हमारा क्या है, यहाँ पर हम्म। पासवर्ड अनलॉक हो चुका है। ठीक है, एंड वापस आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड अनलॉक कर दिया। पासवर्ड अनलॉक करने के बाद अब एक यहाँ पे क्या आता है आपको, अगर आप अकाउंट को ही लॉक कर दो, जैसे हाँ। एक पासवर्ड लॉक किया, एक आप यूजर अकाउंट को लॉक कर सकते हो। यूजर हम्म। अकाउंट को आप लॉक कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड चला सकते हो, यूजर मोड स्पेस हाइफन कैपिटल एल स्पेस यूजर। तो अभी आपका अकाउंट लॉक हो गया। अब अकाउंट लॉक को कैसे पहचाने, तो अगर आप इस फाइल के अंदर जाते हो, चैट टीटीसी शैडो, अब देखो यहाँ क्या डिफरेंस दिख रहा है, बताओ कोई डिफरेंस दिख रहा है? तो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसे देख के, इस पे कुछ अकाउंट लॉक जैसा लगा हुआ? एक एक्सप्लेनेशन लगा है। राइट। जब आप पासवर्ड लॉक लगाते हो तो वहां पे डबल एक्सक्लेमेशन आता है, बट जब आप अकाउंट लॉक लगाते हो तो वहां पे सिंगल एक्सक्लेमेशन आता है, और जब कुछ नहीं हाँ। लगाते तो सिर्फ पासवर्ड आता है। ऐसा होता राइट, तो अभी हमारे पास अकाउंट लॉक लगा हुआ है। अकाउंट लॉक के केस में भी आपको जो है सेम इस तरीके से देगा, जैसे बैकएंड में वो चीज अलग अलग कर रही है, वो अकाउंट को लॉक कर रहा है, वो पासवर्ड को कर रहा है, राइट। है। बट अगर फ्रंट में हम देखें तो फ्रंट में हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इस यूजर को लॉग इन करूंगा तो ये हमें वही लॉग इन करेक्ट देगा। तो मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ एंड किस पे था, 6 पे, इस पे था। एंड इसे मैं अभी लॉग आउट पहले करता हूँ क्योंकि हमें इसे यूज करने के लिए पहले से हटाना पड़ेगा। एंड अगेन अच्छा लॉग। सर, अगर लॉगिन होगा यूजर और उसके बाद हम लोग चेंज कर देंगे तो लॉग आउट नहीं होगा? नहीं, अपने आप लॉग आउट नहीं होगा, जब तक उसे लॉग आउट एक बार किया नहीं जाता तब तक चलता रहेगा। ठीक है। ठीक है, जैसा है ना कि आप कमरे के अंदर बंद हो और तब कोई ताला बाहर से हम्म। लगा दे, तो आप कमरे के अंदर रहोगे, आप कमरे की सारी चीजें यूज कर पाओगे। हम्म। अगर लॉक लगाना है तो पहले आपको कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, यानी यूजर को लॉग आउट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक, सो यूजर वन एंड पासवर्ड डालता हूँ। तो अभी आपको लॉग इन करेक्ट दिखाएगा, मीन्स क्या है, अभी हमारे यहाँ पे अकाउंट लॉक हो रहा हम्म। है। ठीक है, अभी वापस आ जाते हैं।
एंड इसे अनलॉक करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं, तो यूजर मोड स्पेस हाइफन कैपिटल ई एंड यूजर नेम। अनलॉक हो गया, चेक करें। तो जो सिंगल एक्सक्लेमेशन साइन दिया रहा था वो भी हट चुका हम्म। है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ से क्या किया, अकाउंट भी लॉक कर लिया हमने, पासवर्ड भी लॉक कर लिया और उसे हटा भी दिया।